स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट की। तो स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या कहा है, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे इस सम को करना है। तो इसमें स्टेटमेंट है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ध्यान देने की बात है, इसमें समय दिया हुआ है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल, देखो अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसमें क्या कहा है, क्या पूछा है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी जो चीज उसने पूछी है वो हम इसमें मान के चलेंगे। एक तो उसने क्या है, तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछी, इसमें जल की चाल क्या होगी। तो इस सम को कैसे करना है, सबसे पहले बात कही है इसमें चाल की बात है, तो चाल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चाल का फॉर्मूला आपका क्या है, चाल होती है आपकी दूरी बटे में समय। इसको याद रख के चलना है क्योंकि इसमें चाल कहा है और जो इसने पूछा है उसको हम मान के चलेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता है तो इसमें हम क्या है, चर मान लेंगे, वेरिएबल मान के चलेंगे। एक वेरिएबल हम तैरने की चाल के लिए मानेंगे और एक धारा की चाल के लिए। तो इसको करना किस तरह से है सम को, तो देखिए हल देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जो इसने पूछा है सबसे पहले वो मान लो, हमें पता नहीं है तो क्या आएगा, यानी उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार से लिखना है, ये 2 चीजें पूछी है तो हम मानेंगे ऋतु लड़की है, ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, माना ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल, हमने क्या मान लिया, इसको x नाम दे दिया। ये हमें वैल्यू नहीं पता है, इसका मान हमने क्या दे दिया, x। इसी प्रकार से इसने धारा की चाल पूछा है तो हम धारा की चाल भी मान के चलेंगे। तो इसी प्रकार से क्या है, माना धारा की चाल, इसको थोड़ा अलग मानना पड़ेगा। आप जैसे p क्यू भी मान सकते हो, हम x y मान के चल रहे हैं तो हमने इसको y नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फॉर्मूला में पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है। अब इसने 2 केस कहे हैं कि एक तो अनुकूल और दूसरा कहा है प्रतिकूल। तो इसको हम 2 शर्तें मान के चलेंगे, 2 केस बना के चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए अनुकूल का मतलब क्या है, यानी ऋतु धारा के अनुकूल, यानी जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में ऋतु तैर रही है, तो उससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी तैरने की। ठीक है स्टूडेंट्स, आप खुद भी इमेजिन कर सकते हो। और प्रतिकूल का मतलब है जिस दिशा में जल बह रहा है उसके उल्टी दिशा में, यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में तैरना है, तो वो प्रतिकूल हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अपोजिट साइड में। तो इसको कैसे करना है, 2 केस हो गए, एक तो अनुकूल का और एक प्रतिकूल का। तो अनुकूल और प्रतिकूल के लिए हम 2 केस बना के चलेंगे। तो किस प्रकार से मान लेंगे हम इसमें, फर्स्ट केस प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। 2 केस बन गए, यानी पहली शर्त फर्स्ट केस क्या है, धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल क्या आएगा, अब इमेजिन करो धारा के अनुकूल क्या होगा, दोनों की यानी जल की जो स्पीड होगी, चाल होगी, और ऋतु की तैरने की जो चाल होगी, दोनों जुड़ जाएंगे, यानी तेज। धारा के अनुकूल चाल क्या बनेगी आपकी, दोनों की प्लस हो जाएगी, यानी जो जल की चाल थी और ऋतु के तैरने की चाल थी वो जुड़ जाएगी अनुकूल में। ठीक है, यानी x प्लस वाई, ये आपकी तैरने की चाल थी किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो दोनों के जुड़ के x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो जाएगा। और अनुकूल, देखो स्टेटमेंट में ध्यान से, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है अनुकूल में, तो दूरी कितनी आ गई, 20 किलोमीटर। दूरी कितनी है,
20 किलोमीटर और समय कितना दे दिया इसने, 2 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आपको पता है चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसमें हमारी चाल क्या थी, x प्लस वाई थी, और ये बराबर किसके इक्वल आएगा, दूरी बटे में समय क्या आएगा। तो चाल क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू दूरी कितनी है 20 किलोमीटर और समय कितना है बटे समय है, तो समय भी वैल्यू रखते चले जाएंगे, x 20 बटे 2 हो जाएगा, ये कैंसिल करोगे 10, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। देखिए स्टूडेंट, समीकरण आ गया आपकी 1, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से सेकंड केस प्रतिकूल का मानेंगे हम। इसी प्रकार से क्या आएगा, धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल। देखिए वो तैर रही है, थोड़ी स्पीड ज्यादा है उसकी क्योंकि उसने दूरी तय की है, तो इसमें चाल किसकी ज्यादा हुई, ऋतु की चाल जल से, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ दूरी तय कर रही है। तो क्या आएगा, चाल ऋतु की चाल माइनस, यानी ज्यादा में से कम घटाएंगे, x माइनस वाई हो जाएगा, यानी ऋतु की चाल माइनस जल की चाल। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आपके चाल कितनी दे रखी है, देखिए समय इसने 2 घंटे दिया है प्रतिकूल डायरेक्शन में, और दूरी कितनी है 4 किलोमीटर। तो जैसे उसमें लिखा था इसी प्रकार से इसमें भी लिख के चलेंगे। दूरी कितनी है, दूरी है 4 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम बनेगा उसकी तरह। तो चाल का फॉर्मूला फिर लगाएंगे हम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी है प्रतिकूल डायरेक्शन में, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, x माइनस वाई, और दूरी कितनी दी है 4 किलोमीटर बटे में समय कितना है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये नई समीकरण आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम हल करेंगे, यानी समीकरण 1 और 2 को जैसे हमने पहले हल किया था इसी प्रकार से हम इन दोनों को हल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, दोनों समीकरण आपके सामने हैं। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 ये रही आपकी और समीकरण 2 ये रही, इन दोनों को हल करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और इसके बारे में x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये दोनों समीकरण हमने लिख दिए हैं। और विलोपन जो विधि थी आपकी, उसके हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें देखिए y एक प्लस का एक माइनस का, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका ये x भी प्लस का, ये x भी प्लस का, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 2x हो जाएगा x प्लस x, और ये भी दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो x यहाँ से क्या आया 12/2, 6 पे कैंसिल हो गया, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। और y की वैल्यू के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, इसमें समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दीजिए वैल्यू, तो y की आ जाएगी। तो यही हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, मैं 2 में रख देता हूँ, मैं 2 में रखने पर। तो स्टूडेंट रखते हैं, समीकरण 2 था आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 था, तो x आपका क्या आया 6, यानी इसके प्लेस पे 6 आ जाएगा, और माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो यहाँ माइनस वाई इधर रखा और ये 6 उधर चला जाएगा, माइनस 4 रह जाएगा, 2 माइनस 6, और इधर माइनस वाई, माइनस ए माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4। तो ये x और y आपका क्या है जो हम मान के चले थे, यानी ऋतु की जो
तैरने की चाल थी x थी, ये तो x कितना आया आपका 6, तो इसमें वैल्यू रख देंगे 6 आ जाएगा। और धारा की चाल कितना था, y मान के चले थे, और y कितना आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से क्या है ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल क्या आएगी, x था यानी 6 आ गया, और धारा की जो इसने पूछा था धारा की चाल y था, तो ये x किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, और धारा की चाल क्या आएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।